बॉस नहीं, हम दास हैं, हम दासानुदास हैं। इस बात की अनुभूति करा रही है माया में, बार बार कष्ट देके, त्रिशूल बार वो चुभो के, सत्वगुण का प्रभाव डाल के हमें एहसास दिला रही है, समझो, सीखो, दंडित कर रही है बार बार। ऐसे कारागार में कैदियों को दंडित किया जाता है एहसास दिलाने के लिए कि आप सरकार की बात सुननी पड़ेगी। तो भक्ति सिद्धांत, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कृष्णा इज अ ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट। क्या है? इज अ ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब जानते हैं? नहीं, ऑटोक्रेट का मतलब नहीं पता, हमें ना सुनने की आदत नहीं। ऑटोक्रेट यानी जो कह रहे वो करना है। लेकिन भगवान कैसे ऑटोक्रेट है? ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट। और वो ऑटोक्रेसी इस तरह से है कि भगवान चाहते क्या है, क्योंकि वो भगवान जो है हमसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम के कारण वो ऑटोक्रेट है। उसको बड़ा दुख होता है कि उनके ही अपने सनातन जीव जो है इस माया जगत में भ्रमण कर रहे हैं 84 लाख में, इस कारण से वो ऑटोक्रेट है। बोलते बाय हुक और क्रूक वापस ला के रखूंगा तुम्हें। आई विल नॉट अलाउ यू टू रॉट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा, अनुमति नहीं दूंगा तुम जो भौतिक जगत में 84 लाख में भटकते रहो, तुम्हें वापस ला के रहूंगा मैं। तेन प्रकार मन कृष्ण निवेश, वापस लाने का ही सारा कार्यक्रम है, वापस जाने का ही सारा कार्यक्रम। लेकिन बंद जी निकलना चाह रहे हैं से बाहर, है कि नहीं? स्वतंत्रता तो सबको भगवान ने दी हुई है थोड़ी बहुत, उसका दुरुपयोग हम हमेशा करते ही हैं। और माया से निकलने की इच्छा ही होती ही नहीं है, निकलना भी चाहते थे, फिर माया प्रभाव डालती है, फिर माया खींच लेती है। महाराष्ट्र के संत थे जिनका नाम था तुकाराम, संत तुकाराम, बहुत बड़े संत। हमारे परम पूज्य श्री रघुनाथ स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी कहते थे कि आपको संत तुकाराम की तरह बनना चाहिए। महाराष्ट्र के संत, महाराष्ट्र में आप प्रचार करिए, सो यू शुड बी लाइक संत सेंट तुकाराम। तो संत तुकाराम जो है बहुत बड़े भक्त थे भगवान, और उनकी पत्नी हमेशा उनसे परेशान रहती थी, वो भक्त थे। और अद्भुत उनके कार्यकलाप है। एक घटना बताता हूं जिसमें अंतिम समय में साक्षात वैकुंठ से गरुड़ जी आए उनको लेने के लिए, इस शरीर समेत से संत तुकाराम वैकुंठ गए, गरुड़ जी में बैठे। लोगों ने देखा, आज से 300 साढ़े 300 साल पहले की घटना है। और पंढरपुर, वो गांव का नाम क्या है जहाँ संत तुकाराम का जन्म स्थान है? देव ऐसे कुछ नाम। पंढरपुर, विठल भगवान के भक्त। तो गरुड़ जी आ रहे हैं उनको लेके जाने के लिए वैकुंठ। तो संत तुकाराम ने पूछा गरुड़ जी से, हमारे परिवार के लोग भी हैं, उनको ले चलो साथ में। गरुड़ जी ने कहा क्यों नहीं, हम तो पूरा गांव ले लेंगे अपने पीठ, हमारे को इतनी जगह है, सबको ले आओ। लेकिन जाना कौन चाहेगा? गरुड़ जी आए हुए हैं, तैयार है, गरुड़ एयरलाइंस रेडी है। इंडोनेशिया का एयरलाइन का नाम है गरुड़ एयरलाइंस। तो संत तुकाराम ने पूछा अपने पत्नी से, धर्मनी से, चलो आप ही चलो वैकुंठ। अब उनको क्या लगा कि किसी और देश जा रहे हैं, किसी और शहर जा रहे हैं, हमें नहीं जाना वैकुंठ, आप जाइए। अभी तो माता श्री ने हमें भैंस दी है, उनका ध्यान कौन रखेगा, बच्चे भी छोटे हैं, आप जाइए, हमें नहीं जाना वैकुंठ। मना कर दिया था। वैकुंठ जाने का अवसर प्राप्त हुआ, संत तुकाराम समझाते रहे, अरे वो वैकुंठ नहीं है, वैकुंठ धाम, नहीं हमें जाना। संत तुकाराम कमाल है, हैरान हो गए, बोले ठीक है फिर मैं जाता हूँ। हमने भक्त, शुद्ध भक्त हमेशा दया दृष्टि रखता है, चाहता है कि और लोगों का भी उद्धार हो, लेकिन जब नहीं मान तो फिर चल पड़े, बोल वैकुंठ चले। सब देखते रहेगा, अरे कहाँ जा रहे उड़ के हवा में। तो माया इस तरह से खींचती है। भगवान आपको ले जाना चाहते हैं, गरुड़ जी आए हुए हैं, फिर भी आप बैठने के लिए तैयार नहीं। भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत,
केवल मेरी शरण में आओ, सभी धर्मों को त्याग कर। पारिवारिक धर्म और राजनीति, क्या राजधर्म या फिर सामाजिक धर्म या फिर देश के प्रति धर्म, कई तरह के धर्म हैं। भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हमारे अंदर डर है, और सबसे बड़ा डर क्या है जानते हैं? क्योंकि आसक्ति के कारण भय है। आसक्ति किससे है? हमें अपने शरीर से, इसलिए शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और भगवान के धाम में जाने के लिए आसक्ति त्यागनी पड़ेगी शरीर। तो अटैचमेंट को प्यूरिफाई करना है। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिटैचमेंट, यू हैव टू प्यूरिफाई योर अटैचमेंट। अटैचमेंट हमारा मटेरियल वर्ल्ड से है, और वही अटैचमेंट अब भगवान के नाम के लिए, रूप के लिए, गुण के लिए, उनकी लीलाओं के लिए हो रहा है। सो यू हैव टू प्यूरिफाई योर अटैचमेंट। प्रभुपाद कहते हैं कि आप अपने अटैचमेंट को त्याग नहीं सकते हो। ये क्या प्रभुपाद जी कहते हैं उस मॉर्निंग वॉक में कि इट्स अ बोगस प्रोपेगेंडा, डिटैचमेंट करके। प्रभुपाद कहते हैं वी हैव टू प्यूरिफाई आवर अटैचमेंट। अटैचमेंट टू द होली नेम, अटैचमेंट टू द स्पिरिचुअल मास्टर, अटैचमेंट टू श्री कृष्ण, अटैचमेंट टू हिज पास्ट टाइम्स, अटैचमेंट टू हिज धाम। वी हैव टू डेवलप दैट अटैचमेंट। हमें उस आसक्ति को बढ़ाना है। श्रद्धा से प्रेम तक की जो सीढ़ी है वो यही है कि अपने अटैचमेंट को, अपने अट्रैक्शन को बढ़ाना है, डे बाय डे, डे बाय डे। बार बार उनके बारे में सुन के, बार बार उनके बारे में बोल के, बार बार उनका स्मरण करके, वी हैव टू इंक्रीज आवर अटैचमेंट टू कृष्ण। ये है प्रोसेस कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पर तो बात लिखी, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर सनातन गोस्वामी अब जेल से निकल कर महाप्रभु के पास जाना चाह रहे हैं। He wants to go to चैतन्य महाप्रभु, और वो उस जेल को छोड़ के निकलना चाहते हैं, लेकिन जेल से कैसे निकले? और वो जो जेल कीपर था, जेलर था, उसकी मदद की थी कभी एक बार जो सनातन गोस्वामी गौड़ देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए थोड़ा बहुत वो फेवरेबल था, अनुकूल था सनातन गोस्वामी के लिए। सनातन गोस्वामी ने कहा ऐसे करो, ये लो 7,000 सोने की मुद्रा है, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ तो दूंगा, लेकिन मुझे नवाब नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा। तो सुबह आप जाएंगे शौच के लिए, और आप नवाब को कह देना कि मैंने गंगा जी में छलांग मार दी। उन्होंने कहा ये ठीक। तो अगले दिन सनातन गोस्वामी को वहां गंगा जी के तट तक पहुंचा दिया, और उसके बाद वहां से निकल गए। तो ये जो जेलर है उसको ये कह रहे हैं, आप अगर मुझे क्या करेंगे, अगर आप मुझे मुक्त करते हैं, यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीव या बंदी व्यक्ति को धार्मिक नियमों के अनुसार मुक्त कर देता है, तो भगवान उससे भी भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। दामोदर लीला में फिर से बड़ा अच्छा बता रहे थे स्वयं राधा कुंज महाराज कि जब नंद महाराज, जब नंद और मणिगिरी को वहां पे वृक्ष के रूप में खड़ा होना पड़ा नंद महाराज के घर पर, भगवान कृष्ण को उखल से बांधा हुआ था माता यशोदा ने। माता यशोदा उखल से बांध कर चली गई। अब वो उस उखल को लेकर उन वृक्षों के बीच में ले गए, और जैसे तैसे करके उखल को वृक्षों के बीच में सटा दिया और वृक्ष को नीचे गिरा दिया। उन वृक्षों का उद्धार हो गया, वापस वो देव स्वरूप प्राप्त हो गया नल और मणिगिरी को, और वो लोग चले गए। और उसके बाद कुछ समय के बाद नंद महाराज आ गए। नंद महाराज ने पूछा कि क्या हुआ, उन तरफ से पूछा। बोलते कन्हैया ने तो इतने बड़े वृक्ष को गिरा दिया, इस उखल को नीचे से ले गया। नंद महाराज को विश्वास नहीं हो रहा कैसे हो सकता है। तो नंद महाराज वो बता रहे थे कि पूर्व आचार्यगण कहते हैं कि वास्तव में जब हम किसी को रिहा करते हैं, जब किसी बद्ध, ठंड लगी मुझे, किसी बद्ध जीव को हम लोग मुक्त करने का प्रयास करते हैं, भले खुद बद्ध क्यों ना हो, भले हम खुद बद्ध अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी बद्ध जीव को इस माया जगत से रिहा करने का प्रयास करते हैं, प्रचार करके
तो होता क्या जानते हैं? होता यह है कि ऐसे भक्त को कोई ना कोई रिहा कर देता है। तो ऐसे भक्त को कोई ना कोई रिहा कर देता है, या तो भगवान रिहा कर देते हैं या कोई ना कोई रिहा कर देता है, कोई शुद्ध भक्त रिहा कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने नल और मणिग्रीव को रिहा किया, तो नंद महाराज भगवान कृष्ण को उस उखल से मुक्त कर रहे हैं। तो इसी तरह से वहां आचार्यगण बोल रहे हैं कि जब हम प्रचार करेंगे तो क्या होगा। हम प्रयास कर रहे हैं ना, ग्रंथ देकर, प्रसाद देकर, हरि नाम देकर, कि ये फ्री हो जाए, ये माया जगत से फ्री हो जाए, ये भी कृष्ण की सेवा में लगे, तो गारंटीड है कि आपको भी कोई फ्री करेगा, आपको भी कोई मुक्त कर देगा। वो कैसे होगा पता नहीं। अंतिम समय हो सकता है कि सभी भक्त लोग मिलकर आपके लिए कीर्तन करें, आपको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाए, कोई ना कोई आपको प्रसाद दे जाएगा, कोई माला दे जाएगा। अगर थोड़ा सा भी प्रचार कर लेते हैं, थोड़ा सा भी लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान जो है बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और भगवान ऐसे भक्त को भूलते नहीं। तो ये सबसे बड़ा लाभ है प्रचार करने का। प्रचार करने का मतलब है कि सबसे आसान तरीका है कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने का, इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे। इसी वजह से प्रभुपाद जी जो है इतना स्ट्रेस करते हैं प्रचार करने के लिए, ग्रंथों का वितरण करने के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। वो बात सही है कि दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक लाभ किसको मिलेगा? जो लाभ पहुंचा रहे हैं। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि भगवान कृष्ण को सबसे अधिक चिंता आपकी है। सबसे पहले जो ऑलरेडी उनके परिवार से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जो समर्पित होने का प्रयास कर रहे हैं, जो ऑलरेडी भक्ति के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। सो कृष्णा इज रियली वरीड अबाउट यू। भगवान जो है आपके बारे में सोच रहे हैं दिन रात, कि इस भक्त को कैसे मैं अपने पास लेकर आऊं, कैसे इसकी भक्ति में आगे बढ़ाऊं। ये मेरे लिए प्रचार कर रहा है। आप जैसे जैसे प्रचार करने लगते हैं, कृष्ण आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कृष्ण आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में सोचेंगे बाद में, वो तो बाद में आए हैं, पहले आप आए हैं। तो कृष्ण आपके बारे में जो है, आप उनका थॉट प्रोसेस जो एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए, आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे। He will continuously think about you. So you are glorifying him. That's why. ये रेसिप्रोकेशन भगवान का, ये यथामाम प्रबद्धन्ते ताम सदैव जाने। आप कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं, आपको कृष्ण ग्लोरीफाई करते हैं। कंपटीशन हो जाता है, रेसिप्रोकेशन है। इसलिए भक्तों का गुणगान होता है, जो प्रचार करते हैं उनका गुणगान बहुत होता है। क्यों होता है? वो गुणगान कौन करवा रहे हैं? भगवान ही तो करा रहे हैं। भगवान ही भक्तों के माध्यम से आपका गुणगान करा रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं। So Krishna becomes eternally grateful. कृष्ण जो अपने आप को ऐसे भक्त का जो है कृतज्ञ मांगते हैं, कि ऐसे भक्त जो है मेरे लिए दिन रात लगे मेरा प्रचार कर रहे हैं। So the devotee is preaching is glorified. तभी तो देखिए नाम अपराध में, पद्म पुराण में जो दिया 10वां अपराध, उसमें पहला नाम अपराध किया है। पहला नाम अपराध है साधु निंदा। ठाकुर भक्तिविनोद ने और श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरह का अनुवाद, दोनों ने एक ही अनुवाद दिया है। भक्ति ठाकुर ने ये लिखा है, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू प्रोपोगेट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ऐसे भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं जो प्रचार नहीं कर रहे हैं वो साधु नहीं है, उनकी निंदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रचार कर रहे हैं उनकी अगर निंदा करेंगे, दैट इज मच मोर सीरियस। वो और भी गंभीर विषय है, और भी गंभीर है वो बात। ऐसे भक्तों की निंदा करना है जो प्रचार। पहला नाम अपराध है यही। The preacher is always glorified। इसे प्रचारक जो है वो भगवान के लिए, गुरु के लिए रिस्क लेते हैं। देखो वो रिस्क लेते हैं, कितना खतरा मोल लेते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं 4th कैंटो के परपोर्ट में, The Lord wants to see
हाउ मच यू आर पेन्सटेकिंग इन डिवोशनल सर्विस। भगवान देखना चाहते हैं कि आप उनकी सेवा के लिए कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, जो कि गुरु एसेस करेंगे, हम खुद नहीं एसेस करेंगे। हमारी क्षमता क्या हम खुद नहीं जानते। ब्रह्मा जी को थोड़ा पता था कि उनको सृष्टि करनी हो। ब्रह्मा जी जो है वो भी जीव है, एक जीव ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है, तो ही डजंट नो हिज कैपेसिटी। वो नहीं चाहते थे अपनी क्षमता क्या, ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि मेरी क्या क्षमता है, वो तो कमल के ऊपर बैठे हुए थे। वो तो भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की, भगवान ने बताया कि आपको सृष्टि करनी है, तो सृष्टि कर पाए। एक जीव ने ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी। तो कहने का अर्थ यह है, किसी जीव को अगर भगवान माध्यम बना देते हैं प्रचार करने का, तो उस आज्ञा में ही शक्ति है। जब ये चैतन्य चरितामृत में कहा जा रहा है, महाप्रभु कह रहे हैं अमर आज्ञा गुरु हो या तारा ही देश, मेरी आज्ञा से आप गुरु बनो, उस आज्ञा में पावर है, वो ऑर्डर में पावर है। और ऑर्डर को जो एग्जीक्यूट करता है तो वो भी पावरफुल बन जाता है, क्योंकि वो सॉकेट से जुड़ा है, उस परंपरा से जुड़ा है। प्रभुपाद ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा, प्रभुपाद अचानक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते थे अपने शिष्यों से, उनको तैयार रहना होता था आंसर्स के साथ। ओके टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय परंपरा। वो एकदम झटका लगे, प्रभुपाद ने अचानक पूछे क्वेश्चन। तो प्रभुपाद ने बताया परंपरा मीन्स जस्ट लाइक द सॉकेट, इफ आई कनेक्ट द वायर प्लग टू द सॉकेट, दिस सॉकेट, देन द करंट विल कम। अगर मैं इसको कहीं भी जोड़ने की कोशिश करूंगा तो बिजली नहीं आएगी। तो सॉकेट कनेक्टेड है पावर हाउस से। प्रभुपाद ने कहा सिमिलरली अगर आप मुझसे कनेक्ट करोगे अपने आप को तो पावर दौड़ेगा, नहीं तो पावर क्या डिफ्यूज हो जाए। सो दैट पावर हैज टू फ्लो। एवं परंपरा प्राप्त राजेशो विदुः। दिव्य ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है, परंपरा के द्वारा। और वो परंपरा में जो दिव्य ज्ञान है उसको यथारूप प्रस्तुत करना वो हमारी कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में थे, आपको इंसिडेंट बताता हूँ, प्रभुपाद हाउ मच तपस्या ऑस्टेरिटी हैज डन, इट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से परे। हम कंसीव ही नहीं कर सकते कि प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया है। और कब, जब वृद्धावस्था में, आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 65, 66, अंडरटेकिंग संन्यास, संन्यास लेने के उपरांत राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में रहे लगभग 6 साल के लिए। पहले वंशी गोपाल मंदिर में, फिर राधा दामोदर मंदिर में, वहां से दिल्ली आना, छिपीवाड़ा। राधा दामोदर मंदिर में जब छोटा सा कमरा आपने देखा होगा, वहां प्रभुपाद जी रह रहे थे। ठंड का मौसम था। एक दिन श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई आए, जिनसे उन्होंने संन्यास लिया था बाद में, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी से मिलने आए थे। उन्होंने कहा आप नीचे क्यों लेटते हैं, ठंड का मौसम है, आप बिस्तर बिछा लीजिए, पलंग बिछा लीजिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, आप नीचे मत सोइए। प्रभुपाद जी फर्श पे लेटते थे, सिंपल सी चटाई होती थी, और वो फ्लोरिंग आप जानते हैं किस तरह का फ्लोरिंग है। अभी थोड़ा बहुत उन्होंने उसको रिनोवेट किया है, अच्छा सा किया है, लेकिन जब शुरू में हम लोग जाते थे अर्ली 90s में, उस समय भी उसका कंडीशन अच्छा नहीं था। और एक छोटा सा बल्ब चलता है, और वो पंखा है 1960s का, आज भी है वो पंखा। वो गर्म हवा छोड़ता है, गर्मी के दिनों में बहुत भयानक गर्मी होती है वहाँ पर, ठंड के दिन में भयानक ठंड होती है। तो उनसे कहा कि प्रभुपाद से बोला कि आप नीचे मत लेटिए, आप नेता बिछा लीजिए, पलंग में लेटिए। प्रभुपाद ने जानते मैंने क्या बोला, आप हैरान हो जाओगे। प्रभुपाद ने कहा कि मैं पैसा बचा रहा हूँ so that I can publish books. I am saving money to publish books. मैं पैसा अपने ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता। सोच के देखिए आप। He was actually trying to save every single penny, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि अगले क्षण या शाम को प्रभुपाद जी को ये नहीं पता था कि वो क्या प्रसाद पाने वाले हैं। चांदनी चौक छिपीवाड़ा जब जाते थे, प्रभुपाद का जो फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत ही ज़्यादा खराब था, और इतना ज़्यादा खराब था कि प्रभुपाद को ये नहीं पता था कि शाम को मैं प्रसाद लूँगा या नहीं लूँगा। ये नथिंग थे। फिर चावड़ी बाजार से कागज इकट्ठा करके लाना, फिर पत्रिका आर्टिकल्स लिखना, बैक टू गॉड मैगजीन छापना। भागवतम तो प्रभुपाद ऑलरेडी ट्रांसलेट कर रहे थे। सो मच स्ट्रगल। सोच के देखिए आप कितना ऑस्टियर कंडीशन में प्रभुपाद जी रहे हैं।
प्रभुपाद कह रहे हैं मैं पैसा बचा रहा हूं सो दैट आई कैन पब्लिश बुक्स। इसलिए राधा दामोदर मंदिर में श्री रूप गोस्वामी ने उनको दर्शन दिए थे। आप जानते हैं ना वो घटना, वहां पे एक लड़का था राधा दामोदर मंदिर में, शायद वो मन का लड़का था, मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन वो लड़का जो है कि राधा दामोदर के दान पात्र से पैसा चुरा रहा था, लक्ष्मी चुरा रहा था। प्रभुपाद जी ने पकड़ लिया उसको रेड हैंडेड। बोलते तुम पैसा निकाल रहे हो दान पात्र से, चोरी कर रहे हो, जानते हो ये पाप है, तुम्हें क्यों चाहिए पैसा? प्रभुपाद ने पूछा। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, महाराज जी, मैं पेड़ा खाऊंगा, रबड़ी खाऊंगा। लड़का छोटा था इसलिए वो पैसे निकालता था। प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें अगर बना के खिलाऊं तो फिर मैं क्यों चोरी करूंगा, मैं क्यों निकालूंगा? प्रभुपाद उस लड़के के लिए डेली बना के देते थे, रबड़ी पेड़ा बना के खिलाते थे उसे, और उसे चोरी करना बंद कर। प्रभुपाद ने इस तरह करेक्ट किया उसे। और एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत खराब थी, प्रभुपाद जी बीमार लग रहे थे और लग रहा था बुखार भी है। उन्होंने कहा कि आप किसी डॉक्टर को दिखाइए ना। बोलते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है लेकिन मेरी बीमारी ये नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे गुरुदेव ने 1922 में मुझे आज्ञा दी थी पाश्चात्य जगत में प्रचार करने के लिए, पूरे विश्व भर में महाप्रभु का संदेश ले जाने के लिए कहा था। आज तक ये हो नहीं पाया है और अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, पता नहीं कैसे होगा, कब तक ये प्राण मेरे साथ रहेंगे। तो इस तरह से कह के प्रभुपाद बहुत दुखी हो रहे थे। और रात को प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की समाधि के सामने क्या करते थे, अगरबत्ती दिखाते, पूजा करते और बोलते श्री रूप गोस्वामी से कि आपके दर्शन मुझे कब प्राप्त होंगे। अनेक भक्त आते हैं यहाँ पर आपका दर्शन करने के, लेकिन आपके साक्षात दर्शन मैं कब कर पाऊंगा। फिर वो रोते और जमीन पे लौटते। पास में निकट में एक बाबा जी थे जिनका नाम था हृदयानंद दास बाबा जी। वो इमारत से ऊपर खड़े होकर, बिल्डिंग से ऊपर खड़े होकर देखते कि प्रभुपाद रात को जो है जमीन पे लौट रहे हैं और रो रहे हैं। रोने की आवाज आती थी आधी रात को, ऊपर से देखते थे प्रभुपाद की रोने की आवाज ऊपर तक थी, जोर से रोते थे प्रभुपाद। और रात को ऐसे तभी से उनको लगा कि ये व्यक्ति ये साधारण भक्त नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि की वैष्णव है, तभी उनको लग रहा था। और उसके बाद फिर उस दिन रात को, जैसे बुखार था ना, उस दिन रात को प्रभुपाद जी के कमरे से तेज रोशनी आ रही थी, बल्ब की लाइट नहीं, एक प्रकाश, एफल्जेंस, तेज प्रकाश निकल रहा था कमरे से। और लड़के ने देखा, उनके परिवार के कुछ लोग इकट्ठे हो गए। कमरे के बाहर बैठकर वो सुनने लगा कि वास्तव में क्या बात चल रही है। कमरे के भीतर कुछ आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था प्रभुपाद किसी से बात कर रहे हैं आधी रात। उस व्यक्ति ने प्रभुपाद को कहा कि ये महान कार्य आपके द्वारा होगा जब जब आप भक्ति रसामृत सुंदर चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे, मुझे आप अपने नजदीक पाएंगे। आप केवल ग्रंथों का प्रकाशन करिए, पाश्चात्य जगत में जाइए, बाकी सारी व्यवस्था हम करें। तो फिर अगले दिन जो है प्रभुपाद जी के रूम में गया लड़का वापस। उन्होंने कहा कि कल रात को आपके कमरे से बहुत तेज रोशनी आ रही थी और आप किसी से बात कर रहे थे, कौन था वो व्यक्ति? प्रभुपाद बहुत खुश लग रहे थे। प्रभुपाद जी के गले में बहुत सुंदर माला थी। प्रभुपाद जी बहुत स्वस्थ लग रहे थे और प्रभुपाद जी बैठकर आराम से जप कर रहे थे, बहुत खुश लग रहे थे, एकदम स्वस्थ थे प्रभुपाद। एक दिन पहले बीमार लग रहे थे, बुखार था उनको, लेकिन अगले दिन प्रभुपाद बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। तो उन्होंने कहा, लड़के ने बोला कि किससे बात कर रहे थे आप? प्रभुपाद ने कहा कि कल रात को मुझे श्री रूप गोस्वामी के दर्शन हुए। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, बताया उन्हें कि क्या बोला उन्होंने कि महान कार्य आपके द्वारा होगा, आपके ग्रंथों का प्रकाशन करिए, पाश्चात्य जगत जाइए, बाकी सारी व्यवस्था करें। तो इस तरह से श्री रूप गोस्वामी का आशीर्वाद, उनके गुरुदेव का आशीर्वाद, और प्रभुपाद जी अमेरिका गए, ग्रंथों को प्रकाशित करके श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद को छपवाकर प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा जो है चुनौती का सामना किया। अमेरिका जाना कोई आसान बात नहीं, अमेरिका जाना कोई आसान बात नहीं। और जब अमेरिका पहुंचे थे वहां पर लगभग ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, जब खासकर जब विशेष रूप से जब न्यूयॉर्क पहुंचे थे, भयानक ठंड पड़ने लगी और बर्फ गिरने लगी
और प्रभुपाद जी अकेले घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों में। सोच के देखिए आप, प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं है, कोई हीटर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठंडा मौसम, और एक ओवरकोट था जो सुमति मुरारी जी ने दिलवाया था। उन्होंने कंडीशन डाल दिया था, स्वामी जी मैं आपको तभी दूंगी कार्गो शिप का पास अगर आप एक कोट ले लेंगे, छतरी ले लेंगे, जूते ले लेंगे, ये सब आपको मैं दूंगी तभी आप जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको टिकट। मैंने कहा ठीक है मैं ले लूँगा। तो सुमति मुरारी जी ने अपने सेक्रेटरी चौकसी को लगाया और प्रभुपाद जी को लेके गए बॉम्बे में मार्केट में, और ये सारा सामान दिलवाया। तो प्रभुपाद जी के पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे, तो इस वजह से प्रभुपाद जी जब गए न्यूयॉर्क में, बड़ी कड़ाके की ठंड, कहाँ रहेंगे, कहाँ पे रात को रुकेंगे, कुछ पता नहीं है, अकेले बिल्कुल। लगभग 70 साल के हो चुके हैं, 69 ईयर्स ओल्ड, और कुछ अमेरिकन लड़के लड़कियां वहां से घूम रहे थे। उन्होंने बताया फिर इस तरह से बाउरी स्ट्रीट में उनको स्टोर फ्रंट में जगह मिली, वो भी किराए पे, और महीने के अंत में कैसे किराया देंगे उनको ये भी नहीं पता। इतना उनका फेथ था, देखिए भगवान पे क्या कॉन्फिडेंस था। उत्तम अधिकारी का मतलब यही है कि उत्तम फेथ जिसकी हम नकल नहीं कर सकते। We cannot imitate Prabhupada, है कि नहीं? प्रभुपाद से एक बार बोला किसी ने, प्रभुपाद आई वांट टू प्रीच इन द नाइट क्लब पेरिस में। प्रभुपाद ने कहा कि यू वांट टू प्रीच इन नाइट क्लब बट मेक श्योर यू कम बैक। तो हम लोग नकल नहीं कर सकते प्रभुपाद जी, लेकिन उनसे प्रेरणा लेके हम अपनी क्षमता के अनुसार तो कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा चैलेंज स्वीकार किया, बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार की, एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट खड़ा करने की, जिसके लिए प्रभुपाद जी जो है दिन रात मेहनत कर रहे, रात को जाग जाग कर श्रीमद् भागवतम का अनुवाद, डेली ट्रांसलेशन का कोटा पूरा करते थे प्रभुपाद, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज लिविंग कंडीशन। कहाँ रह रहे, क्या खा रहे, क्या नहीं खा रहे, रात का जो ट्रांसलेशन का कोटा अपना पूरा करते थे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद। और धीरे धीरे जब उनके डिसाइपल डिक्टाफोन लिया है, अमेरिकन इंपोर्टेड मशीन डिक्टाफोन, जो बड़ा एक्सपेंसिव डिक्टाफोन था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये प्रॉपर यूज करेंगे तो उससे जल्दी हो जाएगा। आप डिक्टाफोन में रिकॉर्डिंग करेंगे, हम उसको ट्रांसक्राइब करके उसको फिर हम लोग टाइप सेटिंग प्रूफ रीडिंग के लिए भेजेंगे, वो इजी हो जाएगा और जल्दी होगा फिर आपका। तो प्रॉपर ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया डिक्टाफोन मशीन। फिर रात को डिक्टाफोन मशीन लेके प्रॉपर रात को ट्रांसलेशन किया। संस्कृत की कमेंट्रीज होती थी प्रभुपाद के सामने, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्रीज को सामने रखकर प्रभुपाद जी जो है श्रीमद् भागवतम की कमेंट्रीज है। और श्रीमद् भागवतम की जो कमेंट्री है, श्रीमद् भागवतम का जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी का ऐसा तात्पर्य है, पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं को आधार बनाते हुए साथ में वर्तमान परिस्थिति में वो टीकाएं कैसे लागू होगी, कैसे अप्लाई होगा फिलॉसफी आज के समय में और आने वाले समय में, ताकि लोग जो पढ़े तो उसको समझ सके कि ये आज भी लागू हो रहा है सिद्धांत। तो प्रभुपाद ने वो सब सोच के तात्पर्य लिखा। अमेजिंग परपोर्ट्स प्रभुपाद जी के। इसे प्रभुपाद जी का कोई भी तात्पर्य पढ़ो, फर्स्ट कैंटो का परपोर्ट्स पढ़ो, ऐसा लगेगा आज की बात कर रहे हो। 10,000 साल के बाद भी पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आज की बात कर रहे हो। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य इस तरह से लिखी कि कोई भी ग्रंथ को पढ़े आज से 100 साल पहले, 200 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, वो उसके लिए उतना ही इफेक्टिव होगा, उतना ही अपडेट होगा। तो प्रभुपाद जी के एफर्ट से, और प्रभुपाद ने 1969 में प्रभुपाद ने कृष्णा बुक ट्रांसलेट, कृष्णा बुक लिखा था, जो कि श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो का समरी है। प्रभुपाद इसको छपाना चाहते थे जापान में, क्योंकि वहाँ प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है वो कम था अमेरिका के मुकाबले। अमेरिका में प्रिंटिंग का ज़्यादा था, एक्सपेंसिव था, तो जापान में छपाना चाहते थे डायरी पर मुद्री से। तो कुछ भक्तों को भेजा था, ब्रह्मानंद स्वामी और कुछ भक्तों को। तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर प्रिंटिंग का कॉस्ट इतना बता रहे हैं, वो समथिंग लाइक $40,000 ऐसी कुछ, $40,000 $19,000 ऐसी कुछ था, सम अमाउंट। तो प्रभुपाद ने फिर उस समय श्याम सुंदर प्रभु को बोला था जॉर्ज हैरिसन से जाके बात करो, उनसे मांगो। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हम जॉर्ज हैरिसन के पास जाएंगे, ऑलरेडी यहाँ के लोग बोलते हैं कि बस ये एक और साधु आगे मांगने के लिए,
और खासकर पैसे वालों के पास लोग इसलिए आते हैं तो यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। श्याम सुंदर को प्रभुपाद ने कहा नहीं, आप इसकी बात की चिंता मत करो, जाओ बोलो कि आप मैंने बोला है। तो श्याम सुंदर को गए और उन्होंने बताया कि प्रभुपाद हमारे गुरुदेव कृष्णा बुक पब्लिश करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैन यू कवर द प्रिंटिंग कॉस्ट स्पॉन्सर? तो कितना होगा? $19,000। उसी समय वहाँ लंदन में क्या है कि बारिश बहुत होती है और बादल गरजने लगे, उसी समय बिजली चमक रही थी और एकदम स्टंट से हो गए जॉर्ज हैरिसन। थोड़ी देर के लिए वातावरण एकदम से शांत सा हो गया, बिजली की गड़गड़ाहट से एकदम स्तब्ध हो गया वातावरण। तो जॉर्ज हैरिसन थोड़ा सोचने लगे, फिर बोले ठीक है, ओके डन, आई विल डू इट। $19,000 जॉर्ज हैरिसन ने दिया था उस कृष्णा बुक के लिए। अब प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को बोला कि मैं डायरी पर वाले ज्यादा बता रहे हैं कॉस्ट आपको, इसकी पहले चीटिंग ही। प्रभुपाद एक पैसा बचाना चाहते थे, ही वॉज वेरी कॉन्शियस। एक पैसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बचपन में माय फादर, मेरे पिता ने मुझे ऐसा ट्रेन किया है कि वो एक भी दाना वेस्ट नहीं करने देते थे। हमारे घर में भी प्रभुपाद कहते थे कि अगर प्रसाद का एक तिनका भी गिर जाएगा ना, एक चावल का एक दाना भी गिर जाएगा, तो उनके पिता जो है इशारा करते थे उठाओ उसको, उठा के खाओ। तो वी वर ट्रेन्ड लाइक दैट कि नथिंग शुड बी वेस्टेड। इन दैट वे वी रियलाइज दैट एक्चुअली एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। ईशावास्यमिदं सर्वम। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि कृष्ण का एक भी पैसा जो है बेकार गुम है, वेस्ट नहीं करना है और सही प्राइस देना है उसको। तो प्रभुपाद खुद गए फिर जापान और डाई निपन कंपनी में, और डाई निपन कंपनी में जो बात चल रही थी, और उसके बाद प्रभुपाद जी बात मान ली उन्होंने और डिस्काउंट दे दिया और किताब छप भी गई, कृष्णा बुक प्रिंट हो गया। प्रभुपाद बहुत खुश हुए कृष्णा बुक जब छप के आई। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद एक बात बताएं, आपको नहीं बताया नई बात। जानते हैं जब आप जापान में उनसे मिलकर आए, टोक्यो गए थे ना प्रभुपाद, तो डाई निपन कंपनी में पब्लिशर से मिलकर आप जब आए वापस आए हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि आपके जो स्वामी जी आए थे ना, हम उनके सामने मना कर ही नहीं पाए कुछ। वो बोलते गए, हम हाँ करते गए, ऐसे बोलते हमारी कंपनी के इतिहास में आज तक हमने इतना बड़ा डिस्काउंट कभी दिया ही नहीं। बोलते उनके सामने हम बोल ही नहीं पाए कुछ। सो प्रभुपाद हैड दैट पावर, दैट प्योरिटी। उनके सामने मुंह खुलता है किसी का, उतना पावर था उनके पास। वो हक्के बक्के हो चुपचाप सुनते रहे और जैसे ऐसे ऐसे स्वामी जी तो डिस्काउंट, और इस तरह से वो कृष्णा बुक छप गई। तो एक एक चीज के लिए प्रभुपाद बड़े कॉन्शियस थे, ये बुक्स कैसे पब्लिश की जाए। और बाद में फिर प्रिंटिंग प्रेस खुद स्थापित एस्टैब्लिश किया गया अमेरिका में। इसकॉन प्रेस करके एक अपना ही प्रिंटिंग प्रेस प्रभुपाद ने शुरू किया था, और उसके माध्यम से भी काफ़ी किताबें छपने लगी थी, और इस तरह से एक एक करके बुक्स निकलने लगी। कृष्णा बुक सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था हमारा गैस स्टेशन में, सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, और धीरे धीरे फिर बाकी बुक्स शुरू हो गई डिस्ट्रीब्यूशन। और एक एक करके फिर प्रभुपाद ने कहा वी हैव टू गेट दिस ट्रांसलेटेड इन अदर लैंग्वेजेस आल्सो। तो एक एक करके सारी ट्रांसलेशन होने लगी सारी लैंग्वेजेस में, और आज हम देखते हैं कि भगवद गीता इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट 80 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। श्रीमद् भागवतम चाइनीज लैंग्वेज में है, उर्दू लैंग्वेज में है, श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है। सरप्राइजिंग कि श्रीमद् भागवतम जो है वो चाइनीज लैंग्वेज में अवेलेबल है। और एक चाइनीज लेडी है माता जी, इसमें तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल है। तमाल कृष्ण महाराज जब गए थे 1975 में चाइना, सो दैट माता जी शी हैज ट्रांसलेटेड श्रीमद् भागवतम टू चाइनीज लैंग्वेज। तो बहुत एफर्ट डाला है इन भक्तों ने, बहुत प्रयास किया है। आज मंगोलिया में देखिए प्रचार हो रहा है, वर्ल्ड का मतलब टफेस्ट कंट्रीज टू गो। ठंड पड़ती है ना बहुत, -40 डिग्री सेल्सियस दिसंबर के महीने में भी टेम्परेचर होगा, और वहां जाते हैं इसमें भक्ति वैभव स्वामी महाराज। प्रभुपाद जी के जो पुराने शिष्य हैं ना, उनको इस तरह की जिम्मेदारियां दी जाती है टू गो इनटू द वेरी वेरी इंटेंस एरियाज। चाइना है, जैसे कोरिया है, या फिर मंगोलिया है। चाइना और रशिया के बीच में छोटा सा कंट्री है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और वहां पे अभी 60-70 मंगोलियंस है चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र 16 राउंड्स
and reading Bhagavad Gita in Mongolian language. हरि बोल। इतना दूर जाके देखने लिए भक्त बना रहे हैं। So much risk, इतना रिस्क लेते हैं भक्त लोग वर्ल्ड वाइड मूवमेंट खड़ा करने के लिए। कौन सा रिस्क लेते हैं? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए इतना रिस्क लिया? आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी तारीफ की प्रभुपाद की। सिल्वर कॉइन रिलीज करते हो आपने सुना होगा। ही वाज सरप्राइज होने का कि 70 साल की उम्र में लोग जो है एक ही जगह रुक जाते हैं, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, कमरे से बाहर ही निकलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए। हमारे गुरु महाराज भी प्रभुपाद जी के 25 नंबर चल रहे हैं। उसी तरह ही प्रभुपाद की तरह एक्टिव है ना, सुपर एक्टिव अभी भी, इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके भी। तो जैसे यू आर जैसे आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक बार गुरु महाराज बता दें कि वैष्णव के लिए कुछ भी असंभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अवर वैष्णव, कोई भी कार्य असंभव नहीं होते। तो इसलिए एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन तो खड़ा किया ही, साथ में इतनी सारी बुक्स प्रभुपाद ने पब्लिश की, और मैं अपने शिष्यों को ही गेव लॉट ऑफ चैलेंजेस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बुक पब्लिकेशन के लिए, सेंटर्स खोलने के लिए, वर्ल्ड वाइड मूवमेंट खड़ा करने के लिए बहुत सारे उनको एक चुनौतियां दी प्रभुपाद जी ने। और इसी कारण से देखिए आज इतनी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इन बुक्स को हमें क्या करना है? सिर्फ लोगों तक पहुंचाना है बस। हमें इतना ही करना है। हमें रात को बैठ के ट्रांसलेशन नहीं करना, ना हमें छिपीवाड़ा में रहना है। अब रह सकते हैं, छिपीवाड़ा अच्छा हो गया। अब तो छिपीवाड़ा में रौनक आ गई पैलेस, लेकिन उस समय रहने लायक जगह नहीं थी, वो बिल्डिंग गिर रही थी। तो हमें उस तरह से रहना नहीं, ना हमें अमेरिका जाके बाउरी स्ट्रीट में कोई सेंटर खोलना है, जो कि हम कर नहीं सकते। सो वी हैव टू डू व्हाट इज प्रैक्टिकल फॉर अस, और वो हमें करना है। सो दिस मैसेज हैज टू बी गिवन। आज जितनी प्रॉब्लम आ रही है, भले वो ढाका को लेके, बांग्लादेश को लेके है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस, अज्ञानता। लोग ये नहीं पता है कि व्हाट इज रिलीजन। लोग ये नहीं जानते कि धर्म है क्या, धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है। Therefore they are fighting, है कि नहीं? So therefore we have to preach the principles of eternal religion, सनातन धर्म, भागवत धर्म। ये ग्रंथों के वितरण से होगा। लोग जब उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे कि धर्म का एक्चुअल पर्पस क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं रिलीजन मीन्स टू डेवलप लव फॉर गॉड। धर्म का असली अर्थ है भगवान के लिए प्रेम जागृत करना। So any religion which teaches you, which trains you to develop love of God, that is actually कोई भी धर्म अगर आपको शिक्षा देता है, समझाता है कि भगवान प्रेम कैसे जागृत किया जाए, वो वास्तविक धर्म है। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। 125th बर्थ एनिवर्सरी वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ईयर। एक तो 25वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। कैसे मनाएं? हाउ शुड वी सेलिब्रेट? हाउ शुड वी सेलिब्रेट? नहीं होता कि प्रोग्राम करके ग्लोरीफाई करके प्रभुपाद को, नहीं। बट वन वे टू ग्लोरीफाई प्रभुपाद इज दैट कि प्रभुपाद को बुक्स के माध्यम से पॉपुलर करें, कि घर घर में श्रील प्रभुपाद जी जाए इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। दैट इज द बेस्ट ग्लोरिफिकेशन, कि हर घर में श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पहुंचे। ये प्रभुपाद जी की असली महिमा है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा आई शैल लिव फॉर एवर इन माई बुक्स। मैं अपने किताबों में हमेशा जीवित रहूंगा, और इन किताबों को जो पढ़ेगा वो मुझे अपने नजदीक पाएगा। प्रभुपाद अपने परपोर्ट्स में है, यू कैन फील। एक्चुअली प्रभुपाद ने डिक्टा फॉर्म में एक्चुअली सुनाया है, स्पोकन कीर्तन प्रभुपाद जी का ऐसे कि लिखा है, तो एक्चुअली प्रभुपाद बोल रहे हैं, और वो रिटर्न फॉर्म में आ गया है, प्रिंट हो गया आ गया है, तो एक्चुअली प्रभुपाद बोल रहे हैं जब उनकी किताबों को पढ़ रहे हैं। ही इज स्पीकिंग टू अस। तो ट्रांसमिशन चल रहा है प्रभुपाद जी का, हमारे हार्ट में जा रहा है वो नॉलेज। जैसे उसको पढ़ना शुरू करते हैं
तो इसलिए ये सारी बुक्स अवेलेबल है और यही हमारी परंपरा रही है। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी श्रील जी गोस्वामी को एनुअल रिपोर्ट भेजा था 16th सेंचुरी में गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, जिससे उन्होंने बताया था कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कि मेरा स्कोर क्या है, श्रीनिवास आचार्य का स्कोर क्या है, श्यामानंद प्रभु का स्कोर क्या है, हमने कितने ग्रंथ बांटे हैं। क्योंकि उस समय ग्रंथ जो है उसका प्रिंटिंग नहीं होता था, हाथ से नकल करनी पड़ती थी, लिखकर दोबारा नकल करनी पड़ती थी। तो इट वॉज अ बिग चैलेंज, पहले तो लिखो दोबारा, उसके बाद फिर बांटो। तो वो लोग इंतजार कर रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं, उस चिट्ठी में कह रहे हैं कि कब आएगा वो दिन कि इन ग्रंथों को और बड़ी तादाद में हम लोग बांट सकेंगे, वितरण कर सकेंगे। लेकिन वो भविष्यवाणी की नरोत्तम दास ठाकुर ने कि वन ग्रेट मैग्नानिमस पर्सन विल कम, अ ग्रेट पर्सनैलिटी विल कम, will publish and distribute the books all over the world. बंगाली में लेटर है नरोत्तम दास ठाकुर ने जो श्रील जी गोस्वामी को लिखा था 16th सेंचुरी में गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य। सो दैट्स हाउ, ये परंपरा है हमारी। श्रील जी गोस्वामी ने शुरुआत किया है सबसे पहले संकीर्तन पार्टी, कॉल्ड द ब्रिजवासी संकीर्तन पार्टी, कंसिस्टिंग ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु एंड श्रीनिवास आचार्य। उसमें कौन कौन से बहुत सारे ग्रंथ थे, रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के, ऑल दोस आचार्यस बुक्स वर देयर, सो दे वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट दोस बुक्स। अब देखिए हमारे पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सिर्फ आपको कंपनी को फोन करना है, प्रिंटिंग प्रेस, फोन करिए आप, हमें 1 लाख कितना चाहिए, ड्यूटी को बोलिए, मैसेज दीजिए, एकदम आ जाए, सो फास्ट। इवन यू कैन स्टोर, लॉजिस्टिक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, स्टोरेज में हमारे पास जगह जगह पे है, आपको जब कितना चाहिए 1 लाख 2 लाख तुरंत मिल जाता, सो फास्ट। तो प्रभुपाद ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि आज बुक्स आर रियली अवेलेबल। अब कोई बोल सकता है कि प्रभु जी आजकल तो ई बुक्स आ गई है, why do we need hard cover hard bound books, soft bound books, सॉफ्ट कॉपी काफी है, हार्ड बाउंड बुक्स क्यों चाहिए, बुक फॉर्म में क्यों चाहिए, ई बुक तो है, सो व्हाई डू वी नीड बुक, ग्रंथ के रूप में क्यों चाहिए, बुक के फॉर्म में क्यों चाहिए, सॉफ्ट कॉपी काफी। सो वी आर इन कॉम्पिटिशन विद आउटसाइड वर्ल्ड, हम बाहर की दुनिया के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। वो लोग भी तो किताब आज भी छाप रहे हैं ना, स्कूल्स में बुक्स अभी भी पब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है कि नहीं हो रही, कॉलेजेस में बुक्स पब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही है, अभी तो हम भी छापेंगे। जब वो छाप रहे तो हम क्यों ना छापें, जब वो बुक फॉर्म में निकाल के आ रहे हैं तो हम भी बुक फॉर्म में निकाल के आए। और सबसे बड़ी बात है, यू कैन फील इट, आप जो ग्रंथ पढ़ते हो डायरेक्ट बुक में पढ़ते हो और जो सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हो, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। सबसे पहले तो हेल्थ इश्यू है, आंखें उसमें खराब हो जाएंगी। और इसमें क्या है, यू कैन फील इट्स अ स्क्रिप्चर, इट्स अ बुक, आपको लगेगा कि आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। और इससे भी बड़ी बात क्या है, प्रभुपाद ने कहा एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बुक फॉर्म में होना चाहिए। सो देयर विल बी लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है, लेकिन बुक हैज टू एग्जिस्ट बुक फॉर्म में। और इसलिए आज इतना बुक पब्लिकेशन हो रहा है। VBT is the world's largest religious publisher of books. Yes, of religious books. It's the world's largest publisher of religious books. भक्तिवेदांता बुक ट्रस्ट। और कोई धार्मिक ग्रंथ इतनी तादाद में नहीं छपते और बढ़ते हैं। Every 7 seconds Prabhupada's books is getting distributed. हर 7 सेकंड में प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण हो रहा है पूरे विश्व में। थोड़ा स्लो डाउन हो गया पिछले 2 साल, लेकिन अब स्लो डाउन नहीं होगा। पूना इज इन टफ कंपटीशन विद यू। मायापुर उन्होंने श्रीमद् भागवतम सेट्स इस वर्ष दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 6000 भागवतम सेट्स, और पूना ने दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 3000 भागवतम सेट्स। हम लोग पीछे रहे। Anyway, we got 3rd position. We distributed over 1000
983 भागवतम सेट्स, पिछले साल से थोड़ा बेटर है। सो अब जो है भगवद गीता मैराथन है एंड दे आर स्टिल इन कंपटीशन विद अस। पूना कह रहे हैं कि हम 5 लाख करेंगे भगवद गीता। पिछले साल में कहा था 3 लाख करेंगे और कर दिया उन्होंने। राइट, सो दे हैव अ न्यू फील्ड, क्योंकि पिछले 2-3 साल से वो लोग मैराथन में एक्टिव है। और हमारे पास क्या है कि वी हैव बीन एक्टिव फॉर सो मेनी इयर्स, बट हमें अब 2 साल की छुट्टी मिल गई थी, forced holidays. So now we are back in action. Hopefully, कृष्णा willing. ये बहुत जरूरी है, हमें नहीं पता कि क्या होगा भविष्य में, ठीक है। तो इसलिए देखिए, कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होता है जब आप रिस्क लेते हैं। So you have to take a chance. और जब हम लेते हैं, उस रिस्क लेते हैं, it happens. हमारा तो एक्सपीरियंस है 2005 से लेकर 2021 तक, जब जब हमने बड़ी तादाद में किताबें मंगवाई हैं बड़े साथ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किताबें अटक गई हैं और बुक्स निकल नहीं रही हैं। बीबीटी वाले हैमर कर रहे हैं हमें, वेयर इज द मनी, वेयर इज द मनी, बुक्स का पैसा लाओ। हालांकि प्रेशर डालते हैं जनवरी से ही, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बुक्स हमने मंगवा ली हो और हमने रिटर्न ना किया हो। Delhi, our spot Delhi has been always first in position to return the deposit money on the books, BBT on time. Yes, वहाँ दिल्ली टेम्पल है, बड़े टेम्पल्स में तो सबसे पहले BBT का जो है बुक्स का अमाउंट क्लियर करता है हर साल। 2005 से आज तक रिकॉर्ड है, कभी डिले नहीं किया हमने कहा पहले सबसे पहले BBT का पैसा क्लियर करो, इसलिए वो बड़े खुश रहते हैं हमसे। लेकिन वो आशा करते हैं हर साल हम बड़ा स्कोर करेंगे। मैंने कहा प्रभु जी कोरोना, लास्ट टाइम बहुत प्रेशर डाला था बीमा प्रो ने, लेकिन हमने कहा प्रभु जी कोरोना है, थोड़ा सा तो हमारे प्रेशर कम करेंगे, हालात थोड़ी खराब है। अब देखिए इस साल देखते हैं हम लोग, लेट अस ट्राई, हम लोग ट्राई करेंगे तो कुछ एफर्ट डालेंगे, कुछ होगा। गोपेश प्रभु ने कहा इस बार हम लोग 125वें जन्म उत्सव के लिए 1,25,000 का कोटा दे रहे हैं, 1.25 लाख का भेंट अर्पित करेंगे श्रील प्रभुपाद जी सब। तो हाँ जी, सभी भक्तों के आपको सपोर्ट से, आप सबके सहयोग से, इट्स अ टीम वर्क है ना, टीम वर्क है। तो इस प्रकार, और आप चिंता मत करिए स्पॉन्सर्ड भगवद गीता कहाँ जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हिज विल भक्ति पुरुषोत्तम महाराज is preaching in more than 7,400 villages in Bengal and Odisha. हरि बोल। कितने विलेज में? 7,400 विलेजेस में प्रीच कर रहे हैं महाराज। और हर साल हम भगवद गीता में भेजते हैं। लास्ट ईयर वी हैड सेंट 20,000 गीता स्टूडेंट। अ ईयर बिफोर हमने 10,000 भगवद गीता भेजी, और इस बार हम चाहेंगे और भेज रहे हैं। इस बार हम सोच रहे हैं ट्रिपल कर दें और भगवद गीता। ट्राइबल एरिया में बड़ा पावरफुल प्रीचिंग चल रहा है महाराज का, और वहाँ पूरा गांव का गांव भक्त बन रहा है। उन्होंने इतना बढ़िया वहाँ सिस्टम बनाया है। भारत ने क्या किया, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी दी, वहाँ उनके लिए छोटा स्कूल शुरू कर दिया, प्राइमरी स्कूल। उनको यहाँ तक कि साबुन भी दिया, उनको तेल भी दिया, उनको नहाना धोना भी नहीं आता था। आदिवासी है ना, वो नहाते भी ठीक से नहीं थे। उनके बाद प्रॉपर वाटर लाइन कनेक्शन नहीं था, पानी का कनेक्शन नहीं था। टैंक को लगा दिया, पानी का कनेक्शन दे दिया। अब वहाँ जहाँ रह रहे पानी जा रहा है, वहाँ पे नलकों में पानी जाने लग गया। मेडिकल फैसिलिटीज दिलवा दी, और साथ में प्राइमरी स्कूल शुरू कर दिया। अब उतना जब सपोर्ट सारा मिला उनको, उन्होंने चैटिंग भी शुरू की। वो सब माला कर रहे हैं, सब वो स्कूल में आते बच्चे, वो सभी माला कर रहे हैं। कल एक वीडियो भेजा था भारत में, वो पूरा गांव का भाग जो है हरिनाम पे जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हरिनाम पे जा रहे हैं। तो इट्स बिग प्रीचिंग। नहीं तो क्या होगा, कृष्ण मिशनरी जा रहे हैं वहां पे, और आप पहाड़ों में जाओ, उधर जाएंगे ना। वो गए थे केशव मुरारी प्रभु कहीं उत्तराखंड की तरफ गए थे, उस पहाड़ में, उस ऊंचाई में, पता नहीं 7,000-8,000 फुट के ऊपर था, गढ़वाल में ऊपर। वहां पे एक ब्रह्म कुमारी की माता जी आई हुई, वो प्रीच कर रही है ऑलरेडी, अकेली वहां ट्रैवल करके पहुंची हुई, एंड शी इज प्रीचिंग।
Just imagine, she is preaching alone in the hilly areas. अच्छे से टर्न पकड़ा. Some warm water. नहीं. तो she is preaching alone in गढ़वाल. क्या मिशनरी स्पिरिट है, देखिए सोच के देखिए आप. भले ही फिलॉसफी उनका कैसा भी हो गोलमोल, लेकिन दे आर हैविंग दिस मिशनरी स्पिरिट. क्रिश्चियन में भी देखा जाता है. सो दे आर गोइंग इन इंटीरियर्स, विलेजेस, हर जगह जाकर जो है गांव-गांव जाके लोग प्रचार. हाउ? मिशनरी स्पिरिट. क्रिश्चियन मिशनरी जाते हैं, उनका मिशन है कि हर घर में जाके जो है बाइबल का सरमन पढ़ना. नॉक द डोर एंड रीड द सरमन फ्रॉम बाइबल फॉर वन फैमिली एंड गो टू द नेक्स्ट डोर. We have come to bring the message of Bible. पूरी फैमिली बैठती है, बाइबल का मैसेज. So that kind of missionary spirit they have. आप साउथ में जाओ, केरला में जाओ, विशाखापट्टनम में, अब वह हर 100 कदम में एक चर्च आ गया है. जानते हैं आप विशाखापट्टनम? And now they are converting, और वहाँ पे अब हमको नाम भी चेंज नहीं करना होगा. मान लो एक व्यक्ति का नाम है बालकृष्ण, ठीक है, and he is wearing a cross. Christian. नाम नहीं चेंज किया. His name is Balkrishna and he is a Christian. Wearing a cross on there. So they are spreading far and wide. बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं. और इसी तरह से Muslims, they are also preaching far and wide. अभी बता रहे थे कि मुसलमान प्रीचर था कोई, उसने 2700 लोगों को कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम. 2700 केशव मुरारी को बता रहे. Converted 2700 Hindus into Islam. So they are preaching very boldly and उनका टारगेट है 65,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं मुस्लिम से डेली. हमारे इंडिया में 65,000 चिल्ड्रन डेली. पता नहीं क्या है, I don't know exact period, but their population is growing, the community is growing. So we are supposed to preach. That's the point. हम लोग एक मिशनरी स्पिरिट लाना पड़ेगा और हर जगह प्रभुपाद जी बुक्स जाए, हर जगह लोग हरि नाम लें. जैसे मैंने बताया ना, ट्राइबल एरिया में भारत ने इनिशिएटिव लिया तो कम से कम 7,000 विलेजेस में तो महामंत्र चला गया ना. अब प्रभुपाद जी बुक्स भी जा रही है वहाँ पे. उनको बेसिक हिंदी तो आता ही, बेसिक हिंदी तो पढ़ लेते थोड़ा बहुत. अब भगवद गीता पहुँचाया जा रहा है हिंदी में और बंगाली में, लोकल लैंग्वेजेस में, कई जगह पे. झारखंड के ट्राइबल एरियाज और बंगाल के ट्राइबल एरियाज, इस तरह से कई एरियाज में इस प्रीचिंग. तो वहाँ पे भी भगवद गीता भेजेंगे, इस बार फिर भेजेंगे. और महाराज वेरी हैप्पी कि हम लोगों को हेल्प करते हैं भगवद गीता भेज के. और एट द सेम टाइम माघ मेला में हम लोग हर वर्ष करते हैं जनवरी के महीने. हमारे भक्त जाते हैं, पूरे एक महीना वहीं रहते हैं. वहाँ पे भी जो पिलग्रिम्स आते हैं उनको हम भगवद गीता देते हैं. लेकिन भगवद गीता वी डोंट गिव फ्री. We are selling their small books, 20 rupees, 30 rupees. साथ में भगवद गीता फ्री. तो जो कोई खरीद लेता है छोटी बुक्स, so then they get भगवद गीता फ्री. उसमें लिखा रहता है not for sale, subsidized, not for sale, sponsored, not for sale. और अभी क्या है कि बहुत बड़ा हमारा डिस्कशन चल रहा है कि कैसे करें बुक प्राइसिंग को, कैसे स्टैंडर्डाइज करें. तो अभी एटलीस्ट ये होगा कि नॉर्दर्न इंडिया के लिए एक ही प्राइस रहेगा, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो इतना अभी डिसीजन हो नहीं पा रहा है. और वो जो कि मैराथन के बाद होगा उसके ऊपर डिस्कशन. बट फॉर द टाइम बिंग नॉर्दर्न डिवीजन का एक ही प्राइसिंग होगा, यानी कि वृंदावन, चंडीगढ़, दिल्ली सब एक ही प्राइस में भगवद गीता बेचेंगे. ऐसे नहीं कि कोई 130 में, 150 में, 140 में, डिवीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से. तो नॉर्दर्न इंडिया का एक ही प्राइस होगा. तो उससे कि कम से कम हमें लोगों से सुनना नहीं पड़ेगा कि वहाँ तो हमें कम में मिल रहा है. नॉर्दर्न इंडिया प्रॉब्लम है कि नेशनल लेवल पर स्टैंडर्डाइज करने में कई चैलेंजेस आ रहे हैं. क्योंकि क्या है कि बॉम्बे जैसे जुहू है और पूना है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना है नहीं, लॉजिस्टिक्स इतना नहीं है. लेबर भी चार्जेस, लेबर का जो लेबर भी वहाँ लेस एक्सपेंसिव है. यहाँ डबल लेबर के चार्जेस हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ज़्यादा है. वहाँ से अनलोडिंग का चार्जेस भी वहाँ से ज़्यादा है. लेबर भी एक्सपेंसिव है, डबल रेट है यहाँ लेबर का.
वहाँ अगर लेबर 8,000 तो वी आर पेइंग 16,000 पर लेबर। तो इस तरह से हमारा जो है कॉस्टिंग ज़्यादा हो रहा है यहाँ। अब पूना वांट टू सेल 130 और हम 130 में कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या है वो 150 करना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ जब 130 में दे आर कंफर्टेबल, व्हाई शुड दे सेल 150। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उसको हम डिवीजन वाइज कर रहे हैं। एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया में एक ही प्राइस हो करके, तो उसको लिए ऑलमोस्ट एग्री कर चुके हैं सब। तो वो हम लोग उसी प्राइस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और लेट्स होप व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। तो आप सब तैयार हो जाइए, और आप लोग हमेशा बड़ा बड़ा कार्य करते रहे, ऑलवेज डू समथिंग बिग। नाउ द राधा गोविंद जी इंस्टॉल न्यू टेम्पल हैज कम अप। आप सबके कॉपरेशन से, आप सबके एफर्ट से बहुत सुंदर मंदिर बन गया है राधा गोविंद जी का, ब्यूटीफुल टेम्पल। नाउ द संकीर्तन हैज टू स्टार्ट। यही तो पर्पस है टेम्पल बनाने का, नहीं? द पर्पस ऑफ ऑल दिस बिग टेम्पल्स इज टू डिस्ट्रीब्यूट मोर एंड मोर बुक्स। मुझे याद एक बार हम लोग द्वारका टेम्पल भी हमारे साथ ही कर रहा था, तो हमने वहाँ जो पीयूष गोयल जी हैं, प्रद्युम्न प्रिया भट्ट, उनको कहा कि प्रभु जी 1 लाख गीता पढ़नी है आपने साथ। बोले डन, हम कर देंगे। समाधान गुरु मार के मैसेज पहुँच गया मारेगा, उनके ऊपर भी प्रेशर मत डालो, लेट द टेम्पल गेट कम्प्लीटेड, देन फिर उनको करना यही करना। पर स्टिल दिस टाइम वो लोग थोड़े इसके लिए भी थोड़ा एंथुसियास्टिक थे, and they distribute more than 260 Bhagavatam sets. Dwarka temple. Yeah. So they have a big number. उनके 2 लाख तो lined up at donors. Now they have more than 9,000 people in congregation database. So they are preaching in big way. हमारे ईस्टर क्लास से आगे निकल जाएगा बहुत। तो और तब तक तो अलग ब्रांच बनेगा फिर। So they will have a separate Sankirtan party and इस तरह। तो big temples are coming up so that we can expand Sankirtan. हमारे टेम्पल ग्रेटर क्लास में था, so that time we used to distribute marathon में 20,000 books for the whole month. Whole temple का स्कोर था 20,000 लोग, and I stood first distributing 950 कीर्तन। हेलो, तो वो फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट आ गए हम। तो सोच के देखिए, उस समय छोटा टेम्पल है तो इतना ही कर पाए, अब बड़ा टेम्पल है तो ज़्यादा कर पा रहे हैं। That's the purpose of big temple. Mayapur is so big. They have got more than 10 buses. 10-11 तो उनकी buses हैं. They have got almost 120 brahmacharis for book distribution. Just for book distribution. वो huge building है उनके पास संकीर्तन का। आपने देखा मायापुर में राधा माधव के सामने एक बहुत लंबा बिल्डिंग, लॉन्ग बिल्डिंग जैसे बना है, huge, पूरा संकीर्तन का बिल्डिंग। So they have more than 10-11 buses, और हर बस में 10-11 डिवोटीज आते हैं। So they go all Bengal, Odisha, सब जगह जाते हैं वो लोग। बहुत फायदा है बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, they are actual book distributors। उनका बहुत बड़ी सेना है। फिर उसका कंग्रेगेशन भी है उनका, बहुत सारे उनके नामाटा प्रोग्राम चल रहे हैं, thousands and thousands of नामाटा प्रोग्राम, भक्ति वृक्षास, वेरी बिग। तो इसलिए मायापुर is going to be very tough for us this time. मुश्किल है मायापुर को डिफीट करना। मायापुर now is double the score. उन्होंने already 6 lakh some points कर दिए, and we are far behind 3 lakh points. And पुणे तो खैर पीछे हमसे बहुत, लेकिन वो दिसंबर में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। They are trying their best. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पार्टिसिपेट इन द बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो प्रभुपाद वाज वेरी वेरी हैप्पी, आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी हैप्पी जब देखते थे कि डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इतना एंथुसियास्टिक हैं, और दैट प्लीजेस हिम वेरी मच। आप सब प्लीज ट्राई फॉर डायलिंग। हरे कृष्ण। Thank you very much. So what is the next step? First and foremost, we are all very grateful for you. You came and to empower all of us. Because जो भी कर पाते हैं सिर्फ आपकी कृपा और empowerment से कर पाते हैं। Guru Maharaj preach and distribute. Like I think this is the only temple where congregation devotee is paying so much.
चौपाटी दे गिव टू 50,000, 50 to 60,000 कर रहे चौपाटी से ज़्यादा नहीं करते। और उनके स्टिल दे हैव लॉट ऑफ ब्रह्मचारी, बट जुहू टेम्पल दे डू ऑलमोस्ट आई थिंक 1 लाख समथिंग, उससे ज़्यादा कर देते हैं आप, कई बार आपने उनसे ज़्यादा किए। बॉम्बे एक समय में नंबर 1 आता था बहुत साल पहले, लेकिन गुरु महाराज ने थोड़ा सा ज़्यादा जब से ध्यान दिया दिल्ली में, तो दिल्ली फर्स्ट आ गया। बॉम्बे वाले कंप्लेन करते हैं महाराज आप दिल्ली में ज़्यादा समय बिताते हैं इसलिए दिल्ली फर्स्ट आ रहा है। तो उनका आशीर्वाद गुरु महाराज, उनकी प्रेरणा से ये सब शुरू हुआ। आप प्लीज आप लोग एफर्ट डालिए। रोही का क्या ख्याल है? रिटर्न ऑफ द ड्रैगन। हमें अपना जो मूड है ना उसको पॉजिटिव बनाना है सबसे पहले। वी मे हैव सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, लेकिन एंथुसियाज्म कम नहीं होना चाहिए। बहुत हर्डल्स होते हैं, मार्केट भी बहुत स्ट्रांग नहीं, मार्केट भी ठंडा है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल सिचुएशंस। ये किसने बताया था? श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि वी अंडर द ब्रिटिश रूल, हम तो अंग्रेजों के राज्य के अधीन हैं, कौन हमारी बात सुनेगा? तो क्या बोला था भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने? उन्होंने कहा कि किसी परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है कृष्ण भावना। कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन एनी सर्कमस्टेंस। ऐसा नहीं कि अंग्रेज जब जाएंगे तब हम प्रचार शुरू करें, नहीं, अंग्रेज जाए या ना जाए हम प्रचार शुरू करें। तो इसी तरह से द सिचुएशन मे नॉट बी गुड, मार्केट सिचुएशन, बट स्टिल वी हैव टू प्रीच, because it's not depend upon the market situation, we depend upon Krishna. Krishna can inspire anybody and everybody. मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोरोना काल में ही हमारा ये तीनों ऑर्डर रिनोवेट हुआ। हम देखा नया ऑर्डर हमारा टेम्पल बिल्कुल नया लग रहा है। राधा पार्षद ने अपना ऑर्डर सबसे पहले बनवा लिया, और देखा रोहिणी वाले नए बना रहे, मंदिर द्वारका वाले नए बना रहे, हम क्यों पुराने रह रहे? चमका लिया अपना खुद का ढाल लेने, बिल्कुल नया लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा पुराना टेम्पल है, नया कर दिया। तीनों का तीनों ऑर्डर फुली मार्बल, एक ही व्यक्ति ने कर दिया। ही वाज इंस्पायर्ड। मैंने कहा महाराज आप ऑर्डर रिनोवेट कराइए, हम पूरा देंगे। सो ही डोनेटेड फॉर दी ऑल दी 3 ऑर्डर। बहुत पुराने डोनर है हमारे। अभी कोरोना के समय How much is it? 5 crores something? whatever the amount is. है कि नहीं? आम खाने से मतलब है, पिछले गिरना नहीं। तीनों ऑर्डर उन्होंने तैयार करा दी, पूरा का पूरा उन्होंने दे दिया, हमने एक पैसा नहीं लगाया। फिर इवन और दूसरी बात, टेम्पल हॉल का भी रिनोवेशन हुआ, वो और एक दूसरे व्यक्ति ने दे दी। उसे कहा मैं दे दूंगा टेम्पल हॉल, मेरी तरफ से करो। टेम्पल हॉल भी रिनोवेट किया, ऑल्टर एरिया भी रिनोवेट किया, पीछे का परिक्रमा भी रिनोवेट करो, ऑल विद इन कोरोना पीरियड। सिर्फ वो बीच में लेबर बार बार गायब होती रही कोरोना की वजह से, लेकिन जैसे जैसे ठीक होने लगा तो वो आते गए और काम होता रहा। एंड नाउ बाय एंड ऑफ दिसंबर, बाय जनवरी 1 प्रभुपाद जी का व्यास आश्रम भी चेंज हो रहा है हमारा, पूरा मार्बल का बना रहे हैं, ऑलरेडी बन रहा है वो। तो 1 जनवरी 2022 प्रभुपाद है नाइस न्यू मार्बल व्यास आश्रम। ऐसे जूम में था पहले मार्बल का, उन्होंने मार्बल के ऊपर गोल्ड पॉलिश कर दिया। अभी तो हम गोल्ड पॉलिश नहीं कर रहे हैं, बहुत महंगा पड़ेगा, तो अभी सिर्फ मार्बल का है, वो भी सब बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूटेड, मार्बल का पूरा व्यास प्रभुपाद जी के। ये सब अभी तो हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट डाउन है, फिर भी हो रहा है ना। सो कृष्णा इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीवन, कृष्णा कैन इंस्पायर एनीवन। सो वी डोंट नो हु इज हु, हमें नहीं पता ना, हमें अपना काम करना बस। वी हैव टू बिकम जस्ट निमित्त मात्र भव शब्द साक्ष्य, निमित्त मात्र बन जाओ। कृष्ण किसको प्रेरित करेंगे आपको पता नहीं, हो जाता है। जैसे मायापुर के लिए प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद इस जंगल यहाँ कौन आएगा, राधा माधव के लिए आप इतना बड़ा टेम्पल बनाने की सोच रहे हैं, वेयर विल लक्ष्मी विल कम फ्रॉम? प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, दिस इज राधा माधव। Radha Madhav means husband of the goddess of fortune.
यहीं पे वास कर रहे हैं ना, तो वो जब यहाँ पर है तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगे। तो इसलिए वी शुड बी कॉन्फिडेंट, वी शुड डिपेंड अपॉन कृष्णा एंड वी शुड ट्राई टू एग्जीक्यूट अवर ड्यूटी। और फिर जैसे जैसे आप देखेंगे प्रयास हमें करना है, बाकी कृष्ण के हाथ में, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है कि नहीं। आपका फरीदाबाद का टेम्पल खुल गया और हमारा नया ऑर्डर बन गया, प्रभुपाद जी का व्यास आसन तैयार हो रहा है, और क्या चाहिए। सो इट बी डन। मैदान जंग में उतरिए, पीछे मुड़ के बंद देखिए। सब कुछ any comments, questions if you have time for you? यस, कोई If you have प्रश्न है, time. कोई समीक्षा है, कुछ कहना है, कुछ शंकाएं हैं, कुछ आपके विचार हैं, कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, अगर हो। ई बुक का क्वेश्चन आप पूछो। ई बुक जी, जैसे प्रभुपाद जी हैं या आप हैं या इस गोपिशा प्रभु हैं, तो बहुत फायर्ड अप है, क्योंकि इनके पास बहुत रियलाइजेशंस है कि संसार दुखालयम है, इस संसार में मतलब कुछ भगवत धाम भी है या तो जाना है, जो भी सारा प्रोसेस है उसमें बहुत फेथ है। और मुझे लगता है अपने लिए कि कुछ रियलाइजेशंस तो ऐसी डेवलप हो नहीं रही कि ये लोग रॉट कर रहे हैं, ये लोग चढ़ रहे हैं इस संसार में, ऑल्दो दे आर ऑल एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सभी लोग रॉट कर रहे हैं। तो लगता है कि वो प्रचार करने का जो एंथुजियाज्म है वो फिर लगता है कि ईर्ष्यावश प्रचार कर रहे हो, अगर प्रचार कर भी रहे हो उनको जबरदस्ती अपना कुछ भड़ास निकाल रहे हो मान लो हृदय का, तो ईर्ष्यावश जो है आप उनको प्रचार कर रहे हो कि भाई आपको दुख है इस संसार में। तो कैसे इसको किसी भी कारण से हम लोग प्रचार कर रहे हो, प्रचार करो, भले ईर्ष्या के कारण हो या स्वार्थ के कारण हो, कोई भी कारण। अकाम सर्व कामवा मोक्ष कामोदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन जयेत पुरुषम। भागवत एक है कि कामनाएं हो नहीं हो और मुक्ति की भी इच्छा हो, हमें तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी है, प्रचार में लगना है हमें, भले अनर्थ है। अभी ये तो बताया उन्हें कि बद्धावस्था में भी हम भले हैं, लेकिन अगर प्रचार कर रहे हैं तो आप दूसरों को रिहा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान किसी न किसी के माध्यम से आपको रिहा कर, या स्वयं कर देंगे या किसी के माध्यम से आपको रिहा कर देंगे। सो दैट विल बी डन। उसकी आप चिंता मत करिए कि मैं पेशेंट हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं परफेक्ट बन जाऊँगा तभी मैं प्रचार करूँगा। प्रभुपाद से बोला था डॉक्टर पटेल ने एक बार कि ऐसे ही है ना कि we become pure, let us become pure first, then we preach. Prabhupada ने कहा that will never come. Prabhupada ने कहा that will never come. Prabhupada ने कहा you have to do simultaneous. You have to preach and practice. तो preach करते करते आप प्योर हो जाओगे। आप ये सोचिए, देखिए आप ये मान लीजिए कि आप जो प्रचार कर रहे हैं ये सोच के मत प्रचार करिए कि मैं परफेक्ट हूँ। आप ये सोच के प्रचार करिए कि ये प्रचार ही मेरी साधना है। This is also my sadhana. I am preaching not to show compassion upon you, I am preaching to show compassion upon me. It is more my benefit I am preaching. मैं अपने भले के प्रचार कर रहा हूँ, मेरे हृदय में दया नहीं है, मैं आपके ऊपर दया नहीं दिखा रहा हूँ, मैं खुद के ऊपर दया दिखा रहा हूँ प्रचार करके। मैं खुद को लाभ पहुंचाने के लिए प्रचार कर रहा हूँ। अगर मैं आपको कहता हूँ कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा हूँ। मैं अगर कहता हूं कि आप ग्रंथ लीजिए इसको पढ़िए, मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा हूं कि मुझे ही पढ़ना है। दैट्स द पॉइंट। लेट अस नॉट थिंक, हम ये ना सोचें कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, आई एम वेरी बिग। नो, आई एम वेरी वेरी स्मॉल, बट इसी में मेरी शुद्धिकरण है, इसी में मेरे को फायदा होगा, इसी में मेरा भला होगा, इसी में मुझे लाभ मिलेगा, दूसरों को लाभ पहुंचाकर मैं शुद्ध हूं। ये मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे फायदे के लिए, मुझे फायदा होगा। मैं भी ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दूंगा जब दूसरों को बताऊंगा भाई इस श्लोक में ये दिया, इस श्लोक में दिया। मैं भी सोचूंगा कि प्रभु जी मैं दूसरों को बता रहा हूँ, खुद तो पढ़ना पड़ेगा मुझे, तो खुद आप मजबूर हो जाएंगे पढ़ने के लिए। जैसे आप लेक्चर की तैयारी करते हैं, लेक्चर देना हो कहीं तो उसके लिए तैयारी करते हैं ना फिर आप, क्योंकि आपको लेक्चर देना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। यू आर फोर्स्ड टू रीड। तो समझ लिया, प्रचार करते हैं तो यू आर फोर्स्ड to become spiritually strong, to chant nicely, to chant attentively, to read Prabhupada's books, भगवद गीता पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बाहर जाके आपको जो है सही से प्रचार करना है तो खुद पढ़ना पड़ेगा ना। फिर
तो वो सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारे प्रभुदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे वृंदावन में जो है ना, उन्होंने कहा जब वो ट्रैवलिंग संकीर्तन में थे तो उस समय साथ में एक भक्त भी गया था, नया भक्त था वो चला गया था साथ। अब उसने भगवद गीता तो पढ़ी नहीं थी, उसने एक व्यक्ति को भगवद गीता दी और भगवद गीता उससे पूछा कुछ श्लोक बताइए आप। उस व्यक्ति ने टेस्ट करना चाहे नए भक्त को, तो नए भक्त ने कहा यानी काली च पापानि ब्रह्माद्यानि कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ये सारे श्लोक भगवद गीता में है, पढ़िए इसको जरूर प्लीज। तो बहुत बड़े स्कॉलर है तो इसका श्लोक जानते हैं। उसने भगवद गीता पढ़ ली, ले भी ली, पढ़ भी ली। वो वृंदावन आया, बोलते मैं उस भक्त से मिलना चाहता हूँ जिसने मुझे भगवद गीता दी थी। उसे एक श्लोक बताया था, मैंने भगवद गीता पूरी पढ़ी, कहीं भी वो श्लोक नहीं है। कहाँ है वो? इत्तेफाक से महाराज मिल गए, महाराज से बोला ऐसे से मिला था। हाँ आप वहां तो थे, तो से हमारे भक्त ने आपको दी थी गीता। अच्छा उसे श्लोक बोला आपसे, वो समझ गए महाराज, उन्हें ऐसी गप मारा। तो फिर उन्होंने बताया कि वो अभी नया है, उसको इतना पता नहीं है, ये श्लोक भगवद गीता का नहीं है, ये तुलसी महारानी के लिए हम लोग परिक्रमा करते हैं तब बोलते हैं। अच्छा चलो उतना बुरा नहीं माना कि मुझे लगा नया भक्त करके। बाद में फिर वो नया भक्त बोला अभी अब मत जाओ, थोड़ा पढ़ो भगवद गीता। अब यानी गाली मत बोलो, कम से कम भगवद गीता का श्लोक बोलना तो शुरू करो। तो ये प्रचार का ही लाभ होता है कि हमें पता चल जाता है हमारी वीकनेस क्या है, हम लोगों की कमियां क्या है, हम लोग कहाँ कमजोर हैं। और दूसरों को बोले यार चैंट अटेंटिवली, ध्यान करो, जप करो, ये लीजिए माला, बड़े ध्यान से जप करना। फिर अगले दिन आप जब करें आपको मन में आएगी बात, तो खुद तो मैं जप नहीं कर रहा हूँ ध्यान से, मैंने उसको तो बोल दिया ध्यान से जप करो। तो इसलिए क्या है, ये बाउंस बैक करता है, जैसे वेणु माधव प्रभु हमारे कहते हैं बाउंस बैक। तो ये बाउंस बैक करता है प्रीचिंग। जो आप दूसरों को समझाते हो वो आपके ऊपर आती बात है कि नहीं। अब दूसरों को बोले कि दंड मत करो जी ठाकुर जी के सामने, खुद भी करना पड़ेगा। तो प्रचार का ये लाभ है कि नहीं तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग। तो इस वजह से एक पर्पस मिल जाता है, एक उद्देश्य पूरा होता है। तो वे भी प्रीच, वी आर प्रीचिंग आवरसेल्फ। हम जो प्रचार कर रहे हैं एक्चुअली खुद को प्रचार कर रहे हैं, ये सोच के आप जाइए वहां। यानी कि आज अगर मैं 20 लोगों से मिला, आज मैं अगर 50 लोगों से मिला, तो 50 लोगों को मैंने अवसर प्रदान किया प्रभुपाद जी की गीता को लेने के। भले वो खरीदे ना खरीदे, आई हैव डन माय जॉब। मेरा टारगेट है आई शुड मीट एटलीस्ट 20 पीपल एवरी डे। आई विल मीट 600 पीपल इन अ मंथ। मेरा टारगेट है, ये प्लेज है हमारा। हमसे आपसे ये नहीं प्लेज करा रहे कि अब 10,000 गीता बांटो, हम आपसे प्लेज करा रहे हैं कि यू शुड बी एबल टू मीट 20 पीपल एवरी डे, अपने अपने समय और क्षमता के अनुसार। उसमें क्या दिक्कत है? आप उन 20 लोगों को मौका दे रहे हो हरि नाम सुनने का, या फिर भगवद गीता उसके हाथ में पकड़ाने का। उसके हाथ में भगवद गीता पकड़ा दो, टच करके फील करके देखो, प्रभुपाद को छू भी लेगा तो उसको लाभ मिलेगा। बोला ना प्रभुपाद जी। और साथ में छोटा सा पाउच प्रसादम दे दो, मिश्री सौंफ। मंदिर बुलाइए, इनवाइट करिए। जैसे हमने पहले ही बताया था कि नए साल में बड़ा प्रोग्राम कुछ करिए ऑर्गेनाइज, हरे कृष्णा उत्सव, और जितने नए लोग आपको मिलते हैं उन सबको इनवाइट करके फेस्टिवल करिए। फिर उनके लिए कुछ आप 7 डे सेशन करिए। तो इस तरह से लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कॉन्क्रीटली जुड़ेंगे। वो आपके साथ जुड़ेंगे कि हाँ हम सॉलिडली जुड़ना चाहते हैं इस मूवमेंट के साथ। रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाइए। आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं अपना, तो आप ये देखना चाहते हैं उसका रिजल्ट क्या है, और लाभ उठाया कि नहीं उठाया उसने, किसी से खरीदा, सेल्स फॉलोअप चेक करते हैं आप। उसी तरह से क्या है, भगवद गीता जब आप बांट रहे हो तो आप एक फ्लायर दीजिए, उसमें सारे हमारे प्रोग्राम के डिटेल्स हो, एक पेज का आर्टिकल बना दीजिए, बेसिक फिलॉसफी उसमें दे दीजिए, टेम्पल के प्रोग्राम, प्रीचिंग के प्रोग्राम देखिए हो, और उसके बाद एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें, उसका कूपन उसको उसी समय दे दीजिए, फेस्टिवल कूपन। नए लोग जितने भी मिले, भगवद गीता ले या ना ले, सबको इन्वाइट करिए। और महीने में आप 500-600 लोगों, 1000 लोगों मिल लिए मान लीजिए ऑन रोड, उसमें से 100-200 लोग भी आ गए आपके प्रोग्राम में, आपको लगे वही बुक डिस्ट्रीब्यूशन के चमत्कार है, देखो लोग नए लोग जुड़े। उन्होंने शुरू कर दिया जन्मा कृष्ण। लास्ट ईयर ऑल्सो दे डिड, लास्ट आई थिंक 2 years बैक दे डिड। सो अराउंड 250-300 लोग नए लोग आए दैट प्रोग्राम। सो दिस वी कैन डू। तो तब आपको लगे, तब थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट भी आ रहा है कि लोग जुड़ते हैं। हमने कभी स्ट्रॉन्ग फॉलो किया नहीं ना, कभी
बांट के हम पैसा लेके खुश हो गए, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो व्यक्ति पढ़ रहा है कि नहीं, वो हम टेम्पल से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। तो ये कुछ अगर सब्सटैंशियल फॉलोअप होगा या उसके लिए एक अलग टीम हो जो फॉलोअप करे उनके साथ, आप कॉन्टैक्ट कार्ड भरवाइए और एक हमारे पास क्या कहते हैं कॉल सेंटर टाइप का होना चाहिए जिसमें हमारे डिवोटीज जो है उन सबको कॉल करके फॉलोअप करें और उनको प्रोग्राम से जोड़ें। ये तो सब हमें मार्केटिंग को कंप्लीट करना है ना पूरा। So then we can say, we have given some result to Krishna. So book distribution is not at a fault. We are at a fault. तो book distribution में दोष नहीं है, हम दोष हमें, क्योंकि हम ठीक से नहीं कर रहे ग्रंथों का वितरण। बांटने के बाद फॉलोअप जरूरी है, किसको दिया, क्यों दिया, वो उसको बुलाया कि नहीं बुलाया प्रोग्राम में, फॉलोअप टीम होना चाहिए कॉल सेंटर की तरह। 3-4 भक्त इसी के लिए डेलीगेट किए जाए जो रेगुलरली कॉल करे लोगों को और बुलाए। फेस्टिवल में आपको बुक मिली थी, रास्ते में हमारी डिवोटी ने आपको दिया था, ये हम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लीज आइए। करने के लिए कर सकते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। करके देखिए, तो प्रचार से सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। जो प्रचार करे उनको लाभ मिले। कोई भक्त बने ना बने, जो प्रचार कर रहे हो भक्त बने। और क्या चाहिए आप? जैसे आपने फ्लायर वाला बोला था, तो जैसे अगर हम बाहर की लोकेशंस पे जाते हैं, मतलब दिल्ली से बाहर हरियाणा में सोनीपत, पानीपत या ऐसे लोकेशंस पे, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मतलब प्रसाद और फ्लायर। देखिए फ्लायर तब भी दे सकते हैं, और वहाँ पे अगर लोकल कोई सेंटर है तो वहाँ से कनेक्ट कर दें। अब जरूरी नहीं कि जो है वो क्या है पानीपत या सोनीपत वाले भी फरीदाबाद आएंगे, नहीं आएंगे, उतनी दूर से कौन आएगा। हालांकि दोनों ही हरियाणा में, लेकिन आएगा थोड़ा वहाँ से। तो वहाँ पे पानीपत में जो सेंटर है या सोनीपत में जो सेंटर है वहाँ से कनेक्ट कर दें, वहाँ का नंबर ले लें। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का लोकल सेंटर का आप नंबर ले लें, उनको वहाँ से कनेक्ट कर दो। हर कोई तो आ नहीं सकते हैं यहाँ पे। हम तो बात कर रहे हैं इस एरिया की, जो फरीदाबाद में लोग आसपास हैं उनको जब दे रहे हैं तो वो लोग आपके यहाँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। So now it's up to you. You are ready. गियर अप करिए, न्यूट्रल से आगे बढ़ाइए फर्स्ट गियर में। Yes. When we go out for book distribution, we are more target oriented than compassion. So that kind of feeling doesn't come, you know. It is more like we are target based, that we have to complete our target. So that with that consciousness we do. Compassion will come gradually. Let us not worry about compassion. Let us worry about target. Compassion will follow. So that is like it stays. That will come. Compassion will come. Gradually it will come. Because this book distribution will purify us. Krishna is going to test us very heavily. तो जब करते 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 कंपैशन आएगा, कृष्णा विल प्यूरिफाई, कृष्णा विल डू हिज जॉब, वी हैव टू कंटिन्यू आवर सर्विस। और कृष्ण अंदर से अपना काम करेंगे। आप बाहर से काम कर रहे हैं, कृष्ण अंदर से काम करते हैं, अंदर से सफाई शुरू कर देंगे वो। तो धीरे धीरे फिर कंपैशन के लेवल पे आ जाएंगे। दैट विल कम, बट दैट विल कम ग्रेजुअली। पहले तो हम लोग टारगेट बेस्ड हो नहीं, हमें सोचेंगे वेल चैंट ओनली शुद्ध नाम, अदरवाइज विल नॉट चैंट। अभी चैंटिंग करना है और अपने राउंड्स कंप्लीट करने हैं, दैट्स द टारगेट, इज इट नॉट? टारगेट तो चैंटिंग में भी है ना, 16 राउंड्स मिनिमम, दैट्स द टारगेट। तो करते करते धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होगा। हरिनाम हमें प्यूरिफाई करेगा, और हरिनाम प्यूरिफाई करते करते क्या होगा, फिर हम 16 राउंड भूल जाएंगे, हम तो माला करते ही रहेंगे। ये बोलते 16 राउंड्स क्या है, ये तो सुबह हो गया, 5 बजे खत्म हो गया माला, 16 राउंड नथिंग, ऐसा लगेगा। सो दैट स्टेज विल कम, ग्रेजुअली इट कम्स, बट वी हैव टू कंटिन्यू चैंटिंग ना। सो टारगेट जब चैंटिंग का है तो इसका भी है। अल्टीमेटली वी आर ऑफरिंग दैट रिजल्ट टू कृष्णा, है कि नहीं?
So then if you're offering results to Krishna, then you are not bound. Then Krishna will purify. महाफलेषु कदाचन, निष्काम कर्म योग में क्या होता है, जो वो योगी है, कर्म योगी है, वो फल से अनासक्त नहीं होता है. कर्म से तो आसक्त होता है लेकिन फल से आसक्त नहीं होता है. तो फल पूरा भगवान को अर्पित कर देता है. तो फल को भगवान को अर्पित करने के कारण क्या होता है, वो निष्काम कर्म योग से धीरे धीरे भक्ति योग के प्लेटफॉर्म में आ जाता है. दैट इज द साइंस. So like that, we offer results to Krishna and gradually we will come to that platform of Bhakti Yoga. Hare Krishna. So we like to thank Shyam Sundar Prabhu. प्रभु जी की रिक्वेस्ट था, प्रभु जी से वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी. मैं कह रहा था जी कि डिवोटीज आर रेडी इन केस इफ वी कैन गेट द प्राइस लिस्ट इमीडिएटली सो दैट वी कैन आल्सो स्टॉप. Price distribution? No, price list. Price list, okay. Just another 2 days, they'll send you the price list. We are just confirming NIDC का एक ही प्राइस हो, उसका कंफर्मेशन आ जाए, आजकल में आ जाएगा, क्योंकि हम पूरे नॉर्दर्न रीजन का एक ही प्राइसिंग करना चाह रहे हैं. सो दैट चंडीगढ़, वृंदावन, लुधियाना, दिल्ली, फरीदाबाद सब एक ही प्राइस में डिस्ट्रीब्यूशन करें. Most probably the price will be 150 for Hindi Gita and 180 for English. Most probably. Hare Krishna. Thank you. Thank you so much, Bhai. So we are. Already done. Not speaking. Still recording.